हरि शरणं 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 हरि। इस तरह से हरि शरणम मंत्र का उच्चारण इनके मुखारबिंद से, इनकी वाणी से निरंतर होता है। और ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। भगवान की कथा होती है तो कई बार वे बालक रूप में भी आ जाते हैं, कोई पहचान नहीं सकते, और कई बार दूसरे मनुष्यों के हृदय में बैठ के भी कथा का श्रवण करते हैं, और कई बार चिन्मय स्वरूप में स्थित रह के भगवत कथा का श्रवण करते हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर आपस में कथा कर लेते हैं और सुन लेते हैं। एक कोई वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाता है। पंडाल की जरूरत नहीं, मंच की जरूरत नहीं, एक वक्ता और 3 श्रोता, तीनों सामने बैठ जाए, एक इधर बैठ जाए और खूब भगवत कथा कहते हैं। मनवस तथा ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में वो कल्प है। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, सवारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैश्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, द्रम सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी नाम वाले 14 मनु है। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले और 5वें 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्योगी का होता है। उसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्योगी से कुछ ज्यादा समय माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक है। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्त ऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विचार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। ये सारे ऋषि कल्प जीवी हैं और जब तक ये कल्प रहेगा तब तक ये विराजेंगे। एक कलाप ग्राम में हिमालय में बद्रीनाथ से आगे जब जाते हैं लक्ष्मी वन की तरफ, तो वहां कहीं ये कलाप ग्राम है। उस कलाप ग्राम के आसपास में इन ऋषियों के दर्शन होते हैं किसी अधिकारी पुरुष को। बनारस के कविराज गोपीनाथ जी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, साधक थे। वह जब शास्त्री की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय बद्रीनाथ जी के दर्शन करने अपने साथियों के साथ गए थे। बद्रीनाथ जी का दर्शन करके वे माना होते हुए वसुधारा गए और आगे जाने के लिए उनका मन हुआ, पर उनका साथी पीछे हट गया और उनको मार्ग दिखाने वाला जो मार्गदर्शक था वो भी पीछे हट गया। वो अकेले रहे, आगे कोई मार्ग मिला नहीं और वापिस आने लगे तो पगडंडी भूल गए। अंधेरा हो गया, उस अंधेरे में उनको पगडंडी सूझी नहीं
तो उनके मन में एक बात आई कि पुराणों में कलाप ग्राम की बात लिखी हुई है, उस कलाप ग्राम का यही एरिया है, यहाँ ही वे कलाप ग्राम के, उस कलाप ग्राम में नर नारायण और ये सप्त ऋषि सहित जो चिरंजीवी कल्पजीवी आत्माएं हैं वे वहाँ निवास करती हैं। वहाँ निवास करते हुए वे सृष्टि के कल्याण के लिए सारा नियोजन करते हैं। ऐसा मन में उनके आया और अब वो कहाँ जाए, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक विशाल काय सौम्य पुरुष उपस्थित हो गए और उसने संस्कृत में पूछा, कुतो वत्स, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम बनारस से आए हैं, विद्यार्थी हैं, शास्त्र की पढ़ाई करते हैं। संस्कृत में ही उन्होंने उत्तर दिया, पर उत्तर देते देते उनके मन में आया कि इतने विराट पुरुष और इतने सौम्य है, हो न हो ये कलाप ग्राम के कोई महापुरुष हैं, ऐसा मन में आया। जैसे उनके मन में आया तो वो महाशय बोले, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, हम हमारी इच्छा से ही किसी को दर्शन देते हैं, सबको नहीं देते। और एक घटना उन्होंने और बताई थी जिनका उल्लेख कल्याण के लेखों में आया है। गीता प्रेस के आदि संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार ने अपने कार्यकाल में गोपीनाथ जी के इस घटना का जो कथन था उसका वर्णन कल्याण में लिखा है। यद्यपि गोपीनाथ जी बहुत समय तक जिए और उन्होंने गीता प्रेस में बहुत सारे अंकों का जो प्रकाशन होता था उनमें भी जो योग के अंक होते थे या भागवत जी आदि ऐसे ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्याओं को देखने में और उनके सुधार में बहुत बड़ा सहयोग किया। कई बार ग्रंथ उनके पास भेजे जाते थे। पंडित शांतनु बिहारी ने जब भागवत जी की व्याख्या लिखी तो उन्हें गोपीनाथ जी को भेजा। गोपीनाथ जी ने रास पंचाध्याय पे अपने भाव बताए, उसके बाद उसका प्रकाशन गीता प्रेस से हुआ। पंडित शांतनु बिहारी पीछे जाके स्वामी अखंडानंद जी बन गए। ये सब घटनाएं घटित हुई तो उस कलाप ग्राम में ये जो सप्तऋषि हैं वे इस कल्प तक निवास करेंगे, ऐसा पुराणों का प्रमाण है और अधिकारी पुरुषों को उनका साक्षात्कार और अनुभव भी हुआ है। मानसा जाता भगवान के संकल्प से जो ये 7 ऋषि पैदा हुए हैं, ये सृष्टि के विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी मुख्यता है। सृष्टि में कोई चीज बदलनी हो, कोई सुधार करना हो, ज्यादा बिगड़ गया हो उसे ठीक करना हो तो भगवान इन्हीं सप्तऋषियों के माध्यम से ही कराते हैं। किसी विशिष्ट पुरुष को कोई मार्गदर्शन करना हो, कोई संकेत करना हो तो इन्हीं ऋषियों के द्वारा कराते हैं। दूसरा कारण ये कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे, एक ही बात है। और ये सभी कलाप ग्राम के निवासी मद भावा, ये सभी मेरे में ही भाव श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये सभी जीवन मुक्त है, हर समय भगवान में ही इनका मन लगा रहता है। ये जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते, जन्म मरण के बंधन से मुक्त भगवत स्वरूप है। इसीलिए तो पूरे ब्रह्मा जी के वहां पे जो कल्प तक विराजेंगे, एक कल्प जो ब्रह्मा जी का है वो 1000 योगों का है। 1000 योग व्यतीत होने पर एक कल्प पूरा होगा, तब तक वे वहां विराजे रहेंगे। कई तरह के उत्पात होते, जैसे थोड़े समय पहले केदार जी में बाढ़ आई थी, कई बार भूकंप होते हैं,
ऐसा ऊपर नीचे सब जगह होता रहता है, फिर भी वे यूं के यूं स्थिर रहते, क्योंकि उनका कलापग्राम भी भौतिक नहीं है। भौतिक होता तो हिमालय में जो पर्वतारोही है वो उसको खोज लेते, वो भौतिक नहीं, चिन्मय है। उनकी इच्छा से ही वो दृष्टि प्रदान करते हैं, उसी दृष्टि से उनके गांव और उनके रूप का दर्शन होता है। ये शाम लोक मीमा प्रजा मद भावा, भगवान में भाव रखने वाले हैं, और इन्हीं से ये शाम लोक मीमा प्रजा, संसार में दो तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से उत्पन्न होने वाली। एक नादज सृष्टि है, एक बिंदज सृष्टि है। स्त्री और पुरुष से उत्पन्न होते हैं, उन्हें बिंदज सृष्टि कहते हैं, और उपदेश से, मंत्र से, दीक्षा से जो नया जन्म होता है उसको नादज सृष्टि कहते हैं। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है, और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती हैं। सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति प्रायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से ही नादज प्रजा कहलाते हैं। ये दो तरह की प्रजा उन्हीं 25 विभूतियों से प्रकट होती हैं। इस तरह से 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की ही विभूतियों हैं। ऐसा ही समझकर इन भगवत विभूतियों का जो त्याग है, उनकी उदारता है, उनकी उदारता से और उनके वात्सल्य से हमको जो कुछ सदाचार, शिष्टाचार संबंधी सत्य शास्त्रों से प्रेरणा प्राप्त होती है, उनको जीवन में धारण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। इसी सद्भाव के साथ नाम संकीर्तन एवं प्रार्थना। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। श्री राम प्रार्थना। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घट
विनाशी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय श्रेष्ठि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करौ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।